हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस अकाउंट्स प्रोफेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीडीएस रेट चार्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो कि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं, सेक्शन है, सेकंड कॉलम में नेचर ऑफ पेमेंट्स है, थर्ड कॉलम में थ्रेशोल्ड है, फोर्थ कॉलम में इंडिविजुअल एचयूएफ के टीडीएस रेट है और फिफ्थ कॉलम में अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के टीडीएस रेट है। तो सबसे पहले सेक्शन आता है 192 जो कि सैलरीज के लिए होता है और उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2,50,000 है और इंडिविजुअल एचयूएफ का जो टीडीएस रेट है वो स्लैब रेट के हिसाब से है, यानी कि इनकम टैक्स के जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ का जो टीडीएस रेट है वो भी स्लैब रेट के हिसाब से है। उसके बाद सेक्शन 192A प्री मैच्योर ईपीएफ विड्रॉवल, यानी कि आप प्री मैच्योर होने से पहले ही ईपीएफ विड्रॉवल करते हैं तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 है। 50,000 के ऊपर आप कोई भी प्री मैच्योर ईपीएफ विड्रॉल करते हैं तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस रेट 10%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए जो टीडीएस रेट है वो भी 10% है। उसके बाद सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 10,000 है। इंडिविजुअल एचयूएफ का जो टीडीएस रेट है वो 10% है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ उसका भी 10% है। फिर सेक्शन 194 डिविडेंड, उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 5,000 है। इंडिविजुअल एचयूएफ का जो टीडीएस रेट है वो 10% है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ का जो टीडीएस रेट है वो भी 10% है। उसके बाद सेक्शन 194A इंटरेस्ट बाय बैंक्स पोस्ट ऑफिसेस ऑन डिपॉजिट, उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट 40,000, इंडिविजुअल एचयूएफ का जो टीडीएस रेट है 10%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ उसका जो टीडीएस रेट है वो भी 10%। उसके बाद सेक्शन 194A जो सेम सेक्शन है, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। इंटरेस्ट बाय बैंक्स पोस्ट ऑफिसेस ऑन डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन, इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 है। इंडिविजुअल एचयूएफ का टीडीएस रेट 10%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस रेट 10%। उसके बाद सेक्शन आता है 194A सेम सेक्शन, इंटरेस्ट बाय अदर्स अपार्ट फ्रॉम ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि ये बैंक और पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट है उसको छोड़कर और अदर्स से जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 5,000 है और इंडिविजुअल एचयूएफ का टीडीएस रेट 10%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 10%। उसके बाद सेक्शन 194B लॉटरी, पजल्स और गेम्स विनिंग, इसका जो एग्रीगेट इनकम अगर है वो 10,000 है, उसके ऊपर जाता है तो उसका टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 30%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 30%। उसके बाद सेक्शन 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000, टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 30%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 30%। उसके बाद सेक्शन 194C पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, सिंगल पेमेंट, अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस रेट 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 2%। उसके बाद सेक्शन 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, एग्रीगेट पेमेंट्स, यानी कि आप अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं पार्ट में और टोटल पेमेंट आपने 1 लाख कर दिया है तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस होता है तो इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 2%। सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशन डोमेस्टिक कंपनीज, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000,
इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए नॉट अप्लीकेबल अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 5%। फिर सेक्शन 194D सेम सेक्शन इंश्योरेंस कमीशन कंपनी अदर देन डोमेस्टिक, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5% टीडीएस रेट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद सेक्शन 194DA मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5% टीडीएस अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 5% टीडीएस। फिर सेक्शन 194EE एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम्स, थ्रेशोल्ड लिमिट 2500, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 10% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 10%। उसके बाद सेक्शन 194F रीपर्चेस ऑफ यूनिट बाय यूटीआई और म्यूचुअल फंड, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नो लिमिट है और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस रेट 20% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ 20%। उसके बाद सेक्शन 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस रेट 5% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5%। उसके बाद सेक्शन 194H कमीशन और ब्रोकरेज, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000, टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 5%। उसके बाद सेक्शन 194I रेंट ऑफ लैंड और फर्नीचर, थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000, टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 10% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 10%। फिर सेम सेक्शन 194I रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000, टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 2% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 2%। उसके बाद सेक्शन 194IA ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपीस है, टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 1% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 1%। उसके बाद सेक्शन 194IP रेंट पेमेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 194I, इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 पर मंथ, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5% टीडीएस रेट अदर देन इंडिविजुअल नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद सेक्शन 194IC पेमेंट मेड अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट टू इंडिविजुअल एचयूएफ, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नो लिमिट, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस रेट 10% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी टीडीएस रेट 10%। उसके बाद सेक्शन 194J प्रोफेशनल फीस, थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 10% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 10%। सेम सेक्शन 194J टेक्निकल सर्विसेज, थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस रेट 2% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 2%। फिर सेम सेक्शन 194J रॉयल्टी फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स, थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 2% टीडीएस रेट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 2% टीडीएस रेट। सेक्शन 194K म्यूचुअल फंड इनकम, थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस रेट 10% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी टीडीएस रेट 10%। उसके बाद सेक्शन आता है 194LA कंपेंसेशन फॉर एक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 2,50,000, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस रेट 10% अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी टीडीएस रेट 10%। फिर इसके बाद सेक्शन 194LB इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड टू नॉन रेसिडेंट इंडियंस, थ्रेशोल्ड लिमिट नॉट अप्लीकेबल, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5% टीडीएस रेट अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 5% टीडीएस रेट। उसके बाद सेक्शन 194LBA
सबसेक्शन 1 इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट अमंग यूनिट होल्डर्स। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नॉट अप्लीकेबल है। इन टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 10%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 10%। उसके बाद सेक्शन 194 एलडी इंटरेस्ट ऑन रूपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। थ्रेशोल्ड लिमिट नॉट अप्लीकेबल और टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 5%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी 5%। उसके बाद सेक्शन 194 एम कॉन्ट्रैक्ट, ब्रोकरेज, कमीशन और प्रोफेशनल फी। थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख, 5% टीडीएस रेट, इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर्स के लिए भी 5%। सेक्शन 194 एन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक with without ITR। थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ और 20 lakhs। टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर्स के लिए 2%। उसके बाद सेक्शन 194 ओ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज बाय ई कॉमर्स प्रोवाइडर्स वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म। थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख, इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर्स के लिए टीडीएस रेट 1%। उसके बाद सेक्शन 194 क्यू परचेस ऑफ गुड्स। थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख रुपीस, टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर्स के लिए 0.10%। उसके बाद सेक्शन 194 एस पेमेंट ऑफ एनी क्रिप्टो और अदर वर्चुअल असेट। थ्रेशोल्ड लिमिट नॉट अप्लीकेबल है। टीडीएस रेट इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर्स के लिए 1%। उसके बाद सेक्शन 206 डबल ए टीडीएस फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पेन। थ्रेशोल्ड लिमिट नॉट अप्लीकेबल, इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर्स के लिए 20%। उसके बाद सेक्शन 206 ए बी टीडीएस ऑन नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। थ्रेशोल्ड लिमिट नॉट अप्लीकेबल, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टीडीएस रेट हायर ऑफ 1.5%, ट्वाइस द रेट इन प्रोविजन और रेट इन फोर्स। वही अदर्स के लिए नॉट अप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टीडीएस रेट चार्ट। अगर आपको डिटेल्स में इसको पढ़ना है तो मेरे वेबसाइट accountsprofession.in पर विजिट करिए और आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।